वेलकम टू गुरुकुल मेंटर्स। स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल मेंटर्स में। और हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। 3 डायरेक्ट आते हैं और 3 इनडायरेक्ट आते हैं, कॉसेक, सेक, कॉट। हम लोगों ने पढ़ के रखा था सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक। उससे आपको साइन कॉस टैन क्लियर रहेगा। और साइन अपोजिट कॉसेक, कॉस अपोजिट सेक और टैन अपोजिट कॉट। ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर मैं कहूं कि साइन का अपोजिट कॉसेक है तो कॉसेक का अपोजिट भी तो साइन है। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे और इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में हम लोगों ने ये पढ़ा कि देखो भाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल का चैप्टर है, उसमें आप हाइपोटेन्यूज को पहचानने में गलती मत करना, परपेंडिकुलर को पहचानने में गलती मत करना और बेस को पहचानने में गलती मत करना। ठीक है, हाइपोटेन्यूज को पहचानने में गलती तो बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि वो ठीक 90 डिग्री के सामने वाला साइड है। ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी, यानी ए सी इक्वल टू हाइपोटेनियस, ए बी इक्वल टू परपेंडिकुलर और बी सी इक्वल टू बेस। अगर मैंने सी को एंगल माना है, एंगल सी इक्वल टू थीटा। ठीक है, मैंने पहले फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन के मैंने कह दिया था कि एंगल अगर आप ए को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ए को परपेंडिकुलर मत कहना, जिसके साथ एंगल लग गया वो बेस होगा। एक तो हाइपोटेनियस है और दूसरा जो लाइन होगा वो बेस का काम करेगा। अगर यहां लग गया तो एक तो हाइपोटेनियस है और दूसरा जो लग गया वो बेस का काम करेगा। परपेंडिकुलर यहां पे लिखना बिल्कुल गलत है। ठीक है, आप उस समय इसको परपेंडिकुलर लिखिएगा। कब? जब यहां से बेस उठा के मैं एंगल को यहां कर दूं। अगर एंगल मैंने सी से हटा के एंगल ए पे डाला तो ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये हो जाएगा क्या? बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। लेकिन समझाने के लिए, ठीक है ना, आदत जो हम लोग को पड़ चुकी है उसके अकॉर्डिंग हमको बेस BC लेना पड़ेगा, यानी एंगल हमको मानना पड़ेगा C। ठीक है, तो साइन थीटा आपको बताया गया था, साइन थीटा इक्वल टू P बाई H, यानी P और H का रेशियो कौन बताएगा? साइन। कॉस थीटा किसका किसका रेशियो बताएगा? बेस और हाइपोटेनियस का। और टैन किसका बताएगा? परपेंडिकुलर और बेस का। इसके 3 रिवर्स जाएंगे। कॉसेक वो H और P का बता देगा, सेक H और B का बताएगा और कॉट B और P का रेशियो बताएगा। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। ठीक है ना। और रेशियो हम लोग कहते हैं ना, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एनी फ्रैक्शन। व्हाट इज द रेशियो? इट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एनी फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आप उसको रेशियो कह सकते हो। ठीक है ना। रेशियो कहते हैं ना इक्विवेलेंट रेशियो, वो बढ़ेगा भी घटेगा भी, लेकिन रेशियो हम लोग सबसे छोटे वाले को ही मानते हैं। ठीक है ना, हम लोगों ने बचपन से पढ़ रखा है। आपने अगर रेशियो दे के रखा है, अगर आपने इसका वैल्यू 8 दिया हुआ है और नीचे का वैल्यू 10 दिया है तो हम लोग कोशिश करते हैं इसको काट के छोटा करें, यानी 4:5। ठीक है ना। तो रेशियो के मामले में हम लोग हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू यूज करते हैं, कभी भी बड़ा नहीं। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू P बाई H, कॉस थीटा B बाई H, टैन P बाई B, कॉसेक H बाई P, सेक H बाई P और कॉट B बाई P। ठीक है, तो यहाँ पे 6 रेशियो तैयार हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। ठीक है, ये 6 और ये 6 आपको नाम याद रखने हैं। नाम याद रखना बहुत जरूरी है। जब तक आप नाम याद नहीं रख पाओगे शायद काम नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, आप फार्मूला यूज नहीं कर पाओगे, फार्मूला भूल जाओगे। ठीक है, तो प्लीज आप जितना क्वेश्चन बनाओगे उतना ज्यादा परफेक्ट हो जाओगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कुछ है नहीं, बस नाम है। बस नाम है और बस ये नाम रेशियो के लिए आया है ताकि आप इस रेशियो को पहचान सको। अगर कोई साइन थीटा कहता है तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए P बाई H का वो नाम है। ये नहीं कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बाई H, ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई ऐसा कह रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल टू P बाई H याद करो, वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, वो नाम है यार, वो नाम दिया गया P बाई H, एक रेशियो क्रिएट किया गया, उस रेशियो का नाम दिया गया क्या? साइन। ये पहले नहीं आया था, पहले ये आया था। पहले P बाई H आया था, उसके बाद नाम सोचा गया होगा। पहले मैं आया था, उसके बाद मेरा नाम सोचा गया। ठीक है, मैं क्लियर कह दूं। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, रटा रटाया मत पढ़ो। ठीक है ना, कि देखो बउआ साइन थीटा इक्वल टू P बाई H, ये नहीं होता है। ठीक है ना, P बाई H पहले आया, उसके बाद उसका नामकरण किया गया, वो साइन थीटा कहलाया। ठीक है, तो P बाई H एक रेशियो क्रिएट किया गया एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर और उसका नाम दिया गया साइन। ठीक है ना, और एंगल रिप्रेजेंट के लिए थीटा आया, साइन थीटा बोलते हैं हम लोग उसको। तो साइन थीटा इक्वल टू P बाई H। तो कृपया करके स्टूडेंट, मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग ध्यान से दिमाग में रखिएगा कि साइन थीटा इक्वल टू P बाई H। आप इसको ऐसे याद मत रखना। ठीक है, P बाई H एक रेशियो बना, उसका नाम दिया गया क्या? साइन थीटा।
आप ऐसे याद रखो, कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना। आप ज्यादा डीप जाओ ना यार, ठीक है ना, तैरता हुआ मत रहो, ठीक है ना, मैथ को तैरते हुए नहीं पढ़ता है, डीप जाओ, ठीक है। साइन थीटा नाम है, ठीक है ना, लेकिन वो नाम कब बना, जब P बाई H का रेशियो बना। जब P और H का रेशियो बना तब नाम आया साइन। उसी तरह जब B और H का रेशियो बना तब उसका नाम दिया गया कॉस। पहले साइन नहीं आया, पहले कॉस नहीं आया, ठीक है ना, पहले ये आया P बाई H। मैंने कहा ना, पहले एक बच्चा जन्म लेता है, फिर उसके बाद हम लोग नाम रखते हैं, पहले नाम नहीं रखते हैं, ठीक है ना। तो बस यही याद रखिएगा, आप याद इसको मत रखिएगा, आप याद इसको रखिएगा, इसके थ्रू आप इसको याद रखो कि P बाई H रेशियो है, किसका रेशियो है, वो साइन का। शॉर्ट फॉर्म में तो मैंने आपको याद करवा ही दिया, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक। मैं बार बार कहूंगा, मैं बार बार रिपीट करूंगा, याद हो जाएगा, ठीक है ना। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक, ये एक नाम था। अब इस पे क्वेश्चन स्टार्ट होगा। क्वेश्चन स्टार्ट क्या होगा, आपने पाइथागोरस फार्मूला पढ़ के रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए पाइथागोरस फार्मूला में, ठीक है। वो सीधा पूछेगा कि देखो भाई, ये एक ये एक ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का मेजरमेंट लेके रखा हुआ है, ठीक है ना। एंगल सी थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। ये रहा मेरे पास 17 और ये है 15। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू बताइए, आपको पता है tan इक्वल टू P बाई बी, tan इक्वल टू P बाई बी। आपके पास अगर थीटा है, यानी कहने का मतलब ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस को तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। आपके पास टाइम का वैल्यू चाहिए, आपको P चाहिए और आपको B चाहिए। आपके पास B नहीं है, आपके पास P है और आपके पास H है। आराम से पाइथागोरस फार्मूला यूज करिए और B निकालिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, यानी B स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225, और अगर घटाया जाए तो 64, यानी B स्क्वायर इक्वल टू 64, यानी B इक्वल टू 8, ठीक है ना। ये तो रूट में चला जाएगा, स्क्वायर है इधर जाके रूट में, और 64 किसका है, 8 का। रूट के अंदर से जब वैल्यू आएंगे तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों होंगे, लेकिन वहां हम लोग निगेटिव वैल्यू इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि लेंथ का मेजरमेंट हम लोग कभी निगेटिव में नहीं करते हैं, ठीक है ना। कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जिसका निगेटिव वैल्यू हम लोग ले ही नहीं सकते। जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर क्वाड्रेटिक में चला गया, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म ले लिया, वो 2 वैल्यू देगा, नॉर्मल सा बात है। और अगर एक प्लस दिया और एक माइनस दिया, अगर आप लेना चाह रहे हो कि मैं किसको लूं, अगर एज प्रॉब्लम से रिलेटेड है तो एज कभी निगेटिव नहीं होता, आप एज नहीं ले सकते निगेटिव, ठीक है ना। सेम कंडीशन यहाँ पे लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है ना। आप अपने आप को कभी -5 फीट का नहीं कह सकते, ठीक है ना। कोई भी लेंथ उसको निगेटिव नहीं लिया जाता। अगर हम लोग नीचे खड़े हैं, कहीं ऊपर देख रहे हैं, हम लोग बोलते देखो कितना ऊंचा है, ठीक है, हम लोग ऊपर खड़े हैं, नीचे हम लोग बोलते हैं कितना गहरा है। ये गहरा और ऊंचा कहने का फर्क है, ठीक है ना। मेजरमेंट निगेटिव नहीं हो सकता है, वो कितना गहरा है, माइनस में गहरा थोड़ी है। निगेटिव में हम लोग उसको इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम लोग अपने आप को ओरिजिन पे रखते हैं। ओरिजिन से ऊपर गया तो पॉजिटिव वैल्यू, ओरिजिन से नीचे गया तो निगेटिव वैल्यू, ठीक है ना। तो बस बात यही है। तो यहाँ पे हम लोग का बेस कितना आया, 8, यानी कि ये वैल्यू हुआ 8। और अगर आप पूछ रहे आपसे tan थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू P बाई बी, यानी P और वो B का रेशियो बताएगा। परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, 15, और बेस कितना निकला, 8। आंसर tan थीटा इक्वल टू 15 बाई 8, ठीक है। इस टाइप से नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एकदम नॉर्मल, ठीक है ना। इसको कहते हैं ना कि अगर 10th में नहीं दिया होता, क्लास 6 7th में अगर ये दे दिया होता तो शायद क्लास 6 और 7th का बच्चा बहुत अच्छे से समझ जाता, ठीक है ना। इसको 10th में, 10th तो मुझे लगता है इसके 10th के अकॉर्डिंग अगर मुझे माना जाए तो बस 2 चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, बस 2 ही चैप्टर 10th के अंदर होने चाहिए थे, एक आइडेंटिटीज और दूसरा हाइट एंड डिस्टेंस। ये सब चैप्टर बात ही नहीं था 10th में देने का यार, ठीक है ना। क्लास 6 7 के बच्चे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उनको, एक दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। ये सब एक दिन का चैप्टर है, 1 डे चैप्टर, कोई बड़ी बात नहीं है। आप बस पाइथागोरस समझ रहे हो ना, ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन समझना, उसके रेशियो को समझना, कोई भारी बात नहीं है। आपको बस 3 चीजें समझनी है, PBH, और PBH के साथ एक रिलेशन बना, उस रिलेशन के साथ कुछ नाम आए, उस नाम को याद करना है, ठीक है ना। अगर 10th के हिसाब से देखो बच्चे तो बस 2 चैप्टर, ठीक है ना, आइडेंटिटीज और हाइट एंड डिस्टेंस। अगर हाइट एंड डिस्टेंस और आइडेंटिटीज आप अपने दिमाग से बना ले रहे हो, कहीं नहीं रहेगा, ठीक है ना। पार्टिकुलर एंगल हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो, या आपका रेशियोज हो, ठीक है ना, इसको खत्म होने में जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। एकदम बेसिक चैप्टर है और बहुत मजा वाला चैप्टर है, जिसको आप तुरंत समझ सकते हो, ठीक है ना। आइडेंटिटीज में तो ये सोचना पड़ेगा मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं,
ठीक है ना। आइडेंटिटीज बहुत सारे बच्चे का ये है कि एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है। आप कोई क्वेश्चन दो तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। क्यों? उसके टीचर ने उसको रटा दिया है कि देखो इस प्रोसेस से बनेगा। आइडेंटिटीज बनाने का एक प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है ना। आप एक प्रोसेस से बना के आइडेंटिटीज खत्म कर दोगे, दूसरा किसी और प्रोसेस से बना के उसका आंसर लाएगा, ठीक है ना। आप अपने दिमाग को डेवलप करो ना। 10th में आने का मतलब ये नहीं कि आपको चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वो भी हार्ड पढ़ाया जा रहा है। 10th में आने का ये मतलब नहीं। 10th में आने का मतलब ये कि आपको मैच्योर बनाया जा रहा है, ठीक है ना। आप में मैच्योरिटी लाई जा रही है। आप आना ना आना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो 10th का मतलब है मैच्योरिटी। आप अपना दिमाग का यूज करो, ठीक है ना। बहुत हो गया, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6 ये क्लास थी, रटने वाली थी, कुछ चीजें बेसिक थी, याद करने वाली थी कि अब दिमाग यूज करने की बारी है, ठीक है ना। अब रटने की बारी नहीं है, ठीक है। इसमें तो रटना है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। दिमाग आपसे मात्र 2 चैप्टर लगवाएगा ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, एक आइडेंटिटीज और दूसरा हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है ना। ये कुछ नहीं करेगा, पी और बी का वैल्यू देगा, एच पूछेगा, एच और पी का वैल्यू देगा, बी पूछेगा। कौन सी बड़ी बात है? बहुत बड़ा केस तो नहीं डाल दिया 10th में लाके, बहुत छोटी सी चीज है जिसको आप क्लास 7 से पढ़ते आए हैं। पाइथागोरस फार्मूला, पाइथागोरस फार्मूला, पाइथागोरस फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल में पढ़ा, स्क्वायर में पढ़ा, रेक्टेंगल में पढ़ा, अब ट्रिगोनोमेट्री में यूज हो रहा है। तो कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है। उसको एक चैप्टर के रूप में रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है ना। रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, जो एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आया, ठीक है ना। और उस रेशियोज का नाम दिया गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है ना। बस आपको इतना ही जानना है, कुछ ज्यादा समझ की बात नहीं है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे, वो 2 वैल्यू देंगे, पी और बी दे देंगे और एच से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेंगे। तो एच से अगर रिलेटेड अगर क्वेश्चन अगर आ रहा है, पी और बी का वैल्यू गिवन है, यहाँ 10th नहीं है, यहाँ 10th का सोचना ही बेवकूफी है। यहाँ पे क्लास 7th है, क्लास 8th है। पाइथागोरस से आप एच निकाल सकते हो, क्लास 8th ने पढ़ाया था आपको, ठीक है ना। रेशियो का नामाकरण करना 10th ने सिखाया। आप बस आपने 10th ने आपको क्या बताया कि देखो ये 6 रेशियो बनेंगे और इस 6 रेशियो को एक नाम दे दिया गया, तुम नाम से उसको पहचान लेना। पी और एच बनाया, उसका नाम हमने साइन दे दिया है। देखो साइन की जब भी बात आएगी पी और एच तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, ये दिया गया 10th में। 10th में आपको पाइथागोरस फार्मूला नहीं बताया गया। हाँ, ज्योमेट्री के अंदर प्रूव करना है कि ये पाइथागोरस थ्योरम ये सब प्रूविंग, कैसे प्रूव किया गया, कैसे आया, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में नहीं। ट्रिगोनोमेट्री में बस आपका थेल्स फार्मूला यूज कर रहा है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नथिंग एट ऑल, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप बेसिक समझो, पी बी एच को समझ लो, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्री के अंदर पी बी एच को समझ लो और उसके नाम याद कर लो रेशियोज का, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन आपसे इस रिलेटेड करेंगे, अगर वो साइन थीटा का वैल्यू दे दिया, साइन थीटा इक्वल टू 12/13, यानी वो पी दे दिया और वो एच दे दिया, 12p और 13h दे दिया। अब वो आपसे या तो tan थीटा पूछे या cot थीटा पूछे या फिर cos थीटा पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक और वैल्यू निकालना है b, और वो b वैल्यू कोई दूसरा फार्मूला, कोई 10th ने कोई नया फार्मूला इंट्रोड्यूस नहीं किया, वही पाइथागोरस फार्मूला b निकालेगा आपको। और जब b निकल जाएगा तो आप tan बता दो, cot बता दो, cot cosec बता दो, जो पूछ रहा बता दो, क्योंकि आपके पास p और h दिया हुआ है, b आपने निकाल लिया, कुछ बचा ही नहीं, जो पूछ रहा है बताओ, ठीक है ना। क्वेश्चन सीधा कहेगा sin थीटा इक्वल टू 12/13, फाइंड ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। इफ sin थीटा इक्वल टू 12/13, फाइंड ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हुए कितने? 6। उसने आपको 1 बता दिया, ठीक है ना, 5 आप बता दो, साइन बता दिया, वो आप कॉस बता दो, टैन बता दो, और जब तीनों पता चल गए, तीनों को उल्टा कर दो, तीनों को रेसिप्रोकल कर दो, तो कॉसेक पता चल जाएगा, सेक पता चल जाएगा, कॉट पता चल जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है ट्रिगोनोमेट्री, और बहुत लोगों से मैंने सुना है बहुत हार्ड चैप्टर है, बहुत हार्ड चैप्टर, इससे इजी चैप्टर 10th में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मैंने कहा 2 चैप्टर आपसे दिमाग लगवाएगा और बहुत खूब लगवाएगा, आइडेंटिटीज, ठीक है ना। आप अगर एक क्वेश्चन अगर बना लेते हो, बहुत खुशी मिलेगी दिल में, ठीक है ना। अगर वही क्वेश्चन आप छाप के बना लिए, उसको रट जाओगे, ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, रट जाओगे, फायदा नहीं करेगा, लटक जाओगे, ठीक है। तो बात कह रहा हूं, समझ के बनाइएगा। आइडेंटिटीज जब बताऊंगा तब हम लोग आगे डीप चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी तो हम लोग नॉर्मल चैप्टर में पीबीएच का खेल है, पाइथागोरस फार्मूला का खेल है, दैट्स इट। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, थैंक यू।